फखर जमान ने एक बार फिर जारहाना बैटिंग की। 63 गेंदों पर सेंचुरी। सईद अनवर ने 113 स्कोर बनाया से 148 गेंदों पर, और फखर जमान ने सईद अनवर की याद दिला दी, सईद अनवर की याद ताज़ा कर दी, क्योंकि उन्होंने भी सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ मारे थे और फखर जमान ने वर्ल्ड कप 90s की बैटिंग की तरह दिखी होगी जैसे सईद अनवर खेलते थे। मुझे तो फखर जमान को खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं, सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं। बाबर थोड़ा स्लो थे टू बिगिन विद, लेकिन एक इंटेलिजेंट नॉक थी वो, कप्तान की जिम्मेदारी वाली पारी थी। वो जानते थे कि अगर फखर जमान छक्के मार रहा है तो मुझे छक्के मार के कुछ नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है, भले ही मैं 4 गेंदें एक्स्ट्रा खेल लूं, क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंस उनको था कि फखर खेलते जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना था कि अगर पाकिस्तान की एक विकेट गिर जाती तो शायद वो दबाव आता, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब आप 402 रन चेज कर रहे हैं लगता है कि यार हम बना देंगे, और ब्रीफ एक पीरियड आता है जहां पे लगता है कि टीमें जो है चेज कर देंगी, बट फिर एक विकेट गिरती है, फिर 2 गिरती हैं, और फिर एंड में जाके रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाता। इसीलिए जो बरसात हुई, जो पहले 1 घंटे की बरसात हुई, फिर टारगेट रिवाइज हुआ, 41 ओवर में 342 बनाने हैं, वहां पर पाकिस्तान का नुकसान था। ओवर 9 निकल गए, लेकिन एक हाई स्कोरिंग गेम में रन सिर्फ 60 कम हुए, लेकिन उनको फायदा हुआ वो जो 1 घंटे का ब्रेक हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और फखर जमान और बाबर को सिर्फ आके दोबारा से 8-10 गेंदों में अपने आप को अप्लाई करना था। बट वो एक बात समझ गए थे कि ये मैच 41 ओवर नहीं जाएगा। यहीं पर न्यूजीलैंड ने चूक की, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भी बरसात दोबारा आएगी, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में आगे रहना है और इतना मार्जिन लेके चलना है कि हम 41 ओवर नहीं सोच रहे, हम 41 ओवर में 342 नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में 10, 15, 20 रन का जो इजाफा है वो करते रहना है। यहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मूर्खता की, सबसे बड़ी बेवकूफी की। वो जानते हैं बरसात ऐसा नहीं है कि अचानक से गिरती है, और कवर्स भी ऐसे नहीं है कि अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आमतौर पर आप भी टीवी पे मैच देखते हैं, वो बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, वो हल्की 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 बूंदें गिरनी शुरू होती है, फिर कवर्स आते हैं एंड देन दे गो ऑफ। और मैं जब मैच देख भी रहा था तो वो लग रहा था कि बस यार ये 5-7 ओवर की गेम है। वहां पर उन्होंने क्या किया, ईश सोडी को शेरों के सामने डाल दिया। अब ईश सोडी लेग स्पिनर है और उनके सामने फखर जमान। उस ओवर में आए 20 रन, 20 रन आए उस ओवर में, और पाकिस्तान जब बाहर निकला उसके बाद तो बरसात इतनी हुई कि मैच होना ही नहीं था, 21 रनों से जीता है। सो बात वहीं आ जाती है कि न्यूजीलैंड ने भी तो पाकिस्तान के हाथों में खेला। पाकिस्तान ने द मोमेंट न्यूजीलैंड पे दबाव बनाया, न्यूजीलैंड जो है वो क्रैक कर गया। अब न्यूजीलैंड टीम का भी देखा जाए तो भाई अभी भी लगता है कि वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट पर अगर आप नजर डालें और पॉइंट्स टैली पर नजर डालें तो भाई टेक्निकली अभी भी 3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों टीमें हैं। अब अफगानिस्तान इनसे आगे है, क्योंकि मैच भले ही वो 4 जीता है लेकिन खेला 7 है। आखिरी 2 मुकाबले उनके थोड़े मुश्किल टीमों से हैं। पता नहीं अफगानिस्तान करिश्मा कर सकता है कि नहीं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ है। मुझे नहीं पता कि रनों के लिहाज से कितना फर्क पड़ा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने जल्दी रन बनाए तो हो सकता है जो 85 रन का इन दोनों के बीच या 15 ओवर का जो फासला था, हो सकता है कि वो तकरीबन अब 50 रन या 45 रन पर आ गया हो। मतलब 40-45 रन का दोनों टीमों के बीच नेट रन रेट का फर्क है। अब दिक्कत यह है कि न्यूजीलैंड ने 9 तारीख को मैच अपना आखिरी खेलना है श्रीलंका के खिलाफ। अब उस मैच में भी बैंगलोर में बरसात फोरकास्ट है, और फिर पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के साथ 11 तारीख को अपना आखिरी मुकाबला। अब फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बरसात हो जाती है, वहां पर पॉइंट्स शेयर हो जाते हैं, 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को, 1 पॉइंट श्रीलंका को। फिर पाकिस्तान को सिंपल इंग्लैंड को हराना है और वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को अपने आखिरी मुकाबले में हरा दिया, ऑब्वियसली वो 1 रन हो या 10 रन हो या 60 रन हो, उतने से जीतेंगे। फिर पाकिस्तान पर दबाव यह होगा कि वो अपने आखिरी मैच 11 तारीख को इंग्लैंड को हराए और उसी फासले से हराए, उसी डिफरेंस से हराए, जो इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टीम के साथ हर कुछ इंपॉसिबल लग रहा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठाएं आप, 1992 वर्ल्ड कप उठाएं आप, जब लगता है ना कि ये टीम गिर चुकी है, उसी वक्त ये खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो भाई पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली, खासतौर से फखर जमान ने, और शायद इस तरह की 2 इनिंगें जो उन्होंने खेली हैं वो टीम में वो जोश भी भरती है, वो ऊर्जा भी आ गई है।
बॉलिंग उनकी अभी भी जो है वो मतलब बहुत माठी है, बहुत कमजोर है। आज जो पिटाइयां हुई हैं, भले वो हारिस राउफ की हो, शाहिन अफरीदी की हो, किसी की भी हो, लेकिन फखर जमान ने आके उनकी बैटिंग को वो चार चांद लगा दिए हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप मैच जीतते हैं बड़ा, तो बॉलिंग भी सुधर जाती है। तो ये एक तरह से अभी भी मुझे लगता है कि वो कुदरत का निजाम की जो बात कर रहे थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है। पहले मैच के बाद लगा ये पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अब अगर इंडिया कल साउथ अफ्रीका को हरा दे और पाकिस्तान चौथी टीम बन के आ जाए, तो फिर कोलकाता में 16 तारीख को ये दोनों टीमें दे पिटाई। पर न्यूजीलैंड पर सवाल उठता है अब, जो टीम 401 रन बना के भी मैच हार जाए, भाई वो टीम तो जाना डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल में। हाँ, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, वो बड़े मैच हारते रहे, सिर्फ बांग्लादेश, नीदरलैंड और श्रीलंका को हराया, तो वो भी डिजर्व नहीं करती। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल पाकिस्तान ने यह मैच जिस तरह से जीता है, कोई बड़ी बात नहीं कि यही टीम सेमीफाइनल में जाए। इक्वेशन अभी भी मुश्किल है, लेकिन बात पहले आज के मैच की। वो जो बरसात आई उसने थोड़ी देर के लिए न्यूजीलैंड की हेल्प की, लेकिन दोबारा जो बरसात आई उसने ही न्यूजीलैंड के लिए जो मैच था वो दफना दिया। भाई आप 402 चेज कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, लेकिन फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग करनी, यकीनन विक्रांत गुप्ता जिस तरह कह रहे हैं कि फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग की आउटस्टैंडिंग, और उनकी पार्टनरशिप जो 101 की बनाई के बाद लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था। वो पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के सामने वो न्यूजीलैंड को न सिर्फ मैच में हराता है, बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में अब अपने आप को मजबूती से पाता है। ये कहानी है फखर जमान की, ये कहानी है कुदरत के निजाम की, और इन दोनों ने मिलाकर वो काम कर दिया है जिसने पाकिस्तानियों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दे दी है। लेकिन फखर जमान वो खिलाड़ी जिसे ड्रॉप किया गया, जिससे बेंच पर बिठाया गया, जिससे पानी मंगवाया गया, वो बांग्लादेश के सामने लौटता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। वो न्यूजीलैंड के सामने बड़े मंच पर आता है, एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बनता है। ये वो खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के सामने शतक ठोका था, ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी मारी थी, और अब जब मंच बड़ा था तब उसने एक बार फिर वो कारनामा किया जिससे पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन साउथ अफ्रीका को जरूर सेमीफाइनल पहुंचा दिया। और अब सारा किस्सा कहानी जो है वो कुदरत के निजाम के भरोसे छोड़ दिया। फखर जमान द मैन फॉर द बिग स्टेज। जोरदार तालियां ऐसी पारी के लिए, और ऐसी पारी जो चिन्नास्वामी नहीं बल्कि देश विदेश में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी पारी जिसमें फखर जमान को न सिर्फ दोबारा से हीरो बनाया, बल्कि ये बताया कि बाबू क्लास इज परमानेंट। मतलब फखर जमान की बल्लेबाजी का पाला मैं सोचिए कि आज रिकॉर्ड्स की भरमार हो गई। रोहित शर्मा ने 7 मैच खेलकर 20 छक्के मारे हैं, और उन्हें हिटमैन हम कहते हैं। वार्नर ने 7 मैच में 20 छक्के मारे, जिन्हें हम एक बड़ा प्लेयर कहते हैं। लेकिन फखर जमान ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, और उसमें भी 2 बीते मैचेस को मिला दे तो उसने 18 छक्के मारे, 18 सिक्सेस 2 मैच में बीते। आई मीन ये रिकॉर्ड्स की पराकाष्ठा थी, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम बन गए जिसे पाकिस्तानी भी यकीन नहीं कर पा रहे। फखर जमान एक मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले प्लेयर बन गए। आज सर्वाधिक छक्के उन्होंने मारे, और ये रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 11 छक्के शाहिद अफरीदी ने किसी ओडीआई मैच में मारे थे, अब्दुल रजाक ने मारे थे, उसके बाद 10 छक्के, और फखर जमान का भी उसके पहले रिकॉर्ड है 2021 का। लेकिन रजाक और शाहिद अफरीदी 1996 और 2010 में मारते हैं। हालांकि वो दोनों खिलाड़ी अपने टाइम से कहीं ज्यादा अहेड थे, T20 के दौर के प्लेयर थे, और इसीलिए जब वो कमेंट करते हैं तो उनका दर्द समझ में आता है, क्योंकि वो उस जमाने में तेज खेलते थे। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर फखर जमान ने जिस तरह 18 छक्के मारे हैं सिर्फ 2 मैचों के अंदर, तो पाकिस्तान को जो याद दिलाई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को पुश करें, और सईद अनवर की याद दिलाई है जिन्होंने सेमीफाइनल के अंदर 113 स्कोर बनाया।